नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में से 0 बाय 0 को सोल्व करने के सारे मेथड्स कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किसको किया था? एल हॉपिटल रूल को, ठीक है। और साथ में ये भी देखा था कि जो एल हॉपिटल रूल है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को भी सोल्व करता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बनेगी तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। उसका एक मेथड तो कल हो गया एल हॉपिटल रूल से ही, उसको करने का सेकंड मेथड आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सॉल्विंग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ओके। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और एक दो फ्रेंड को शेयर भी कर दिया करो, क्लियर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। कि जब हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होगी तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार समझते हैं हम। देखो, मान लो कि कोई क्वेश्चन में हमें ऐसे गिवन है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर हमें गिवन है से a नोट x रेज टू पावर m प्लस a1 x रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर m माइनस 2 प्लस अप टू सोन, इस टाइप से कुछ, मतलब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा बस मैंने। यानी एक पोलिनोमियल हो गई, डिनोमिनेटर में एक दूसरी पोलिनोमियल आ गई। मान लो कि b नोट xn प्लस b1 xn माइनस 1 प्लस b2 xn माइनस 2 प्लस अप टू, इस टाइप से है कुछ, ठीक है। ये सिंपली क्या है भाई? पहली चीज, ये सिंपली पोलिनोमियल है। यहां पे मैंने पोलिनोमियल की डिग्री रखी है m और यहां पे रखी है n, बस इतना सा किया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? देखो, जब मेरे पास लिमिट क्या हो, x टेंस टू इनफाइनाइट हो, क्या हो? x टेंस टू इनफाइनाइट हो, ठीक है। और मेरा फर्स्ट केस क्या आ जाए, यानी यहां पे केस बनेंगे भाई टोटल 3। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा टोटल 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस मेरा क्या आ जाए कि m और n जो है वो क्या हो? इक्वल हो, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या ये कहें कि x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो इसको देखो सोल्व तो कैसे करते हैं वो सुनो। जो x की हाईएस्ट पावर थी हम उससे इसको थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ये इक्वल हो गए हैं, तो मान लो कि मैं सारी टर्म को xm से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सेम ऐसे इसको नीचे भी डिवाइड कर देंगे, xm माइनस 1 xm माइनस 2, सॉरी xm से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, क्लियर। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहां पे a नोट प्लस यहां पे जो टर्म बचेगी वो किस टाइप की बचेगी? a1 इंटू, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं, नीचे बचेगा एक x। क्यों बचेगा? क्योंकि डिवाइड किससे किया? x की पावर m से, तो ऊपर क्या है? x की पावर m माइनस 1, या ये कहें कि किस टाइप की फॉर्म होगी? ऊपर x4 है, नीचे x5 है, कटने के बाद एक x बच जाएगा। सेम ऐसे जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो क्या बचेगा? a2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस अप टू, इस टाइप से चलती जाएगी। इधर आएंगे तो क्या बचेगा? b नोट प्लस b1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस b2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, इस टाइप से बच जाएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखो इस पे हमें क्या करना है? लिमिट अप्लाई, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हम इसमें पुट करते हैं, यहां पे क्या होगा? लिमिट अप्लाई होगी,
1/x है, इस पे हमने इनफाइनाइट पुट किया। अगर x इनफाइनाइट पे जा रहा था तो 1/x किस पे जाएगा, यानी 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट का क्या मतलब होगा कि ये क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। यानी ये टर्म जीरो बन गई, खत्म। सेम टाइप से ये टर्म भी जीरो बनेगी, खत्म। मतलब आगे जितनी टर्म जाएंगी सारी जीरो, मतलब खत्म होती चलेंगी। सेम ऐसे ही यहां पे भी क्या बन गया, जीरो। ये भी क्या बन गया, जीरो। नेक्स्ट भी क्या बन जाएंगी, जीरो। मतलब बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, यानी a0/b0। कब, जब मेरे पास डिग्री क्या है, सेम है। डिग्री क्या है, सेम है। ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगे, एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, वो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी होगी इसमें। ठीक है। सपोज कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस टाइप की फॉर्म हमें गिवन है। क्लियर। अब जैसा हमने उसमें बताया था मैंने आपको कि m और n जो है वो क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल वही लिया है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है। क्लियर। अगर इस टाइप से जब भी ये फॉर्म आएगी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना होता है। तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x6 है। क्लियर। तो x6 है तो मैं सारी टर्म्स को x6 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। x6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्लियर। और ये ध्यान रखना कि ये रूल कब अप्लाई होता है, जब लिमिट जो है वो क्या हो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो। क्या हो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। अब यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा x। यानी अब मैं इसको सेपरेटली राइट कर रहा हूं, यानी फर्स्ट तो क्या आ गया 5, यहां पे क्या है x4/x6, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/x², x2/x6 क्या आएगा 3/x4 प्लस x/x6 मतलब 1/x5 प्लस 7/x6 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होगा ये, फर्स्ट तो क्या आ गया 7 प्लस यहां पे क्या आएगा, ऊपर क्या था x5, नीचे क्या था x6, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 5/x, क्योंकि 5 कांस्टेंट एज इट इज, 1/x बचा था वो लिख दिया। ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है x6, क्या बचेगा 1/x4, और इसमें क्या बच जाएगा 2/x6। क्लियर। इस पे हमें क्या लगानी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। अब जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे जाएगी तो 1/x जो है 1/x वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, 0 के इक्वल। तो ये भी 0, 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 बच गया क्या मेरे पास 5 और 7, यानी क्या आंसर आ गया मेरा, सिंपली 5/7। क्या आ गया 5/7। क्लियर। यानी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको ऐसे नहीं करने वाला, मैं ये देखूंगा कि डिग्री मेरी क्या है। अगर डिग्री सेम है तो भाई पहले दो कोफिशिएंट, यानी जो सेम है हाईएस्ट पावर जो है उनके कोफिशिएंट को निकाल के रख दो, वही मेरा आंसर है। क्लियर हुआ। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि सपोज मैंने एक एग्जांपल और दे दिया आपको कि से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ध्यान रखना भाई ये जो है ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे है ये मेथड, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट से 5x रेज टू पावर -7 प्लस 8x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 6x रेज टू पावर -7 प्लस x रेज टू पावर 3। जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, टैक्स से सोल्व करो, जल्दी बताओ क्या आंसर आ जाएगा। 5/6 सही है ना, नहीं है, ध्यान रखना। हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहां पर, कितनी है यहां पर, जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कितनी डिग्री की पोलिनोमियल है, पहली बात तो ये पोलिनोमियल नहीं है।
अगर इसको कितनी डिग्री में बताए कि कितनी डिग्री की है तो इसकी डिग्री 10 बनेगी। या फिर सिंपल सी बात ये है भाई, जो हमें क्वेश्चन में समझना है वो क्या कहता है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर तो 3 है, ठीक है। ये जो है ये तो -7 है, -7 भाई 3 से छोटा होता है, यानी इनके कोफिशिएंट देख लो दोनों के, ऊपर क्या है 1, नीचे भी क्या है 1, यानी आंसर सिंपली क्या आ गया मेरा 1 आ गया। कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? एक केस हमारा यहीं पे कंप्लीट, यानी कि जब पावर क्या हो सेम हो तो हमारा आंसर क्या आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, इफ m इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n, यानी जब मैंने लिखवा था न्यूमरेटर में, मैंने न्यूमरेटर में m लिखा था और डिनोमिनेटर में क्या लिखा था n लिखा था, ध्यान रखना। यानी m क्या हो ग्रेटर हो किससे, n से, तब क्या होगा। इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे चलते हैं कि ये एग्जांपल से ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। मेरे पास क्या है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोसीजर क्या होता है, इसको डिवाइड करते हैं किससे, x की हाईएस्ट पावर से। x की हाईएस्ट पावर क्या है 5, यानी इसको x 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी x 5 से, इसको भी x 5 से, नीचे x 5 x 5 x 5, ठीक है। अगर इसको सोल्व करते हैं 5 से 5 कैंसिल, क्या रह गया मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई 5 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है x3 डिवाइड में क्या है x5, क्या बचेगा 1/x स्क्वायर। इस केस में क्या रहेगा एज इट इज, यानी 7/x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1/x रेज टू पावर 1/x प्लस 3/5 मतलब 1/x स्क्वायर, 2/5 मतलब 1/x3। क्लियर? यही बच गया। अब इस पे क्या करते थे हम, लिमिट अप्लाई कर देते थे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, ये एज इट इज रहेगा। मतलब क्या आ गया मेरे पास 5/0, 5/0 यानी कांस्टेंट अपॉन 0, और कांस्टेंट अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, कांस्टेंट अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। यानी यहां से मैंने क्या सीख लिया, इफ m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, तो मेरी जो लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर कुछ भी दे रखा हो आंसर तो क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये डिवाइड वाला प्रोसीजर करते कब है भाई, पहली बात मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं आता भाई मुझे सोल्व करना, मुझे क्या आता है जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा था तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1/x लिख दिया। 1/x लिखने से ये 1/x जो ये किस पे पहुंच गया 0 पे पहुंच गया। अब या तो ये करो कि सब्सटीट्यूशन यूज करो कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x 0 पे जा रहा है, यानी मैं 1/x को क्या मान लू h मान लू। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम उसको डायरेक्ट समझ रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजर तो एक्चुअल में तो वो 0 पे ही जा रहा है, लेकिन इसको हमें समझने की अभी के लिए जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इस टाइप की फॉर्म बन रही है ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से हम डिवाइड करते हैं, या तो ये मेथड याद रख लो कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो। अगर क्वेश्चन को फास्टली करना है तो फिर यहां पे आ जाओ भाई। अगर m इक्वल टू n है, m इक्वल टू फर्स्ट में केस में क्या था m इक्वल टू n है, तो क्या था जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट थे उनको रख दो, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हाईएस्ट पावर्स के कोफिशिएंट को रख दो, मेरा आंसर हो गया। अगर m ग्रेटर है n से, यानी कि ऊपर पावर ज्यादा है नीचे के कंपैरिजन में, तो क्या बनेगा ऊपर वैल्यू बचेगी नीचे नहीं बचेगी, क्योंकि नीचे पावर कम है, यानी कांस्टेंट अपॉन 0, मतलब क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया। क्या आ गया इनफाइनाइट। थर्ड केस कैसा होगा, अब केस थर्ड, यानी जब m जो है वो लेस हो किससे n से, m लेस हो किससे n से,
तो जो फॉर्म बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, इसका उल्टा बनेगी। यानी ऊपर तो क्या बचेगा, 0, नीचे आएगा कोई ना कोई कांस्टेंट, ठीक है। और 0 बाय कांस्टेंट क्या होता है, 0, 0 बाय कांस्टेंट क्या होता है, 0। यानी अगर इस टाइप का केस है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं इसी एग्जांपल में चेंज करूं थोड़ा सा, तो नेक्स्ट केस में ये लगाओ कि मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, इसको ले लिया मैंने 5। अब अगर x की पावर को देखें, यानी मैंने क्वेश्चन क्या लिया भाई, ये वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, इस टाइप की फॉर्म बन गई, ठीक है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट करने से ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। क्लियर। क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, x बाय 5, 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 ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बच गया, 1। यहां पे क्या बचेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, जो कि क्या बनाएगा, 0। 1 बाय एक्स क्यूब बचेगा, जो कि क्या बना देगा, 0। ये भी क्या बनाएगा, 0। यहां पे क्या बचेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, वो भी क्या बना देगा, 0। क्लियर। यानी ऊपर सारी टर्म क्या आ गई, 0, नीचे क्या बच गया, 1, 0/1 क्या आ गया, 0। यानी जब m जो है वो लेस है किससे, n से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, लिमिट का 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्लियर हुआ। जब ऊपर बड़ी है तो इनफाइनाइट, नीचे बड़ी है तो 0, इक्वल है तो काट दो, और सिर्फ जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट थे उनको हमें रखना है। क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्या हमारे पास, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 3 प्लस 1। जल्दी से सोल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। फटाक से हो गया, क्या गया, -3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर इक्वल है और किस पे जा रही है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इनके कोफिशिएंट जाएंगे बच, बाकी सब चीजें खत्म। यानी क्या था, 3 बाय -1, आंसर क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। क्लियर। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट क्या मेरे पास, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू x। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सोल्व करना है। तो जल्दी से बताओ कि क्या आएगा आंसर। करो ट्राई, वीडियो को पॉज करो और अपनी ट्राई करो, ठीक है। अब मेरे साथ आ जाइए, जिनका नहीं हुआ वो सुनिए। क्या है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर, ऊपर से मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, ऊपर वाली टर्म को तो रखो एज इट इज, नीचे वाली टर्म के बारे में सोचो। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हम कैसे निकालते हैं। हम बहुत बार ये चीजें पढ़ते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम हम कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यही होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला। तो यहां पे n की जगह कौन है, x है, तो क्या आएगा, x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा, x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ये आ गया ऊपर। क्लियर। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, डिग्री क्या आ गई, सेम आ गई। आंसर क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, यानी क्या आ गया आंसर मेरा 2। इस लिमिट का आंसर क्या था, 2 था सिंपली। क्लियर हुआ। अच्छा था ना क्वेश्चन। यानी इस टाइप से भी हमें सोचना पड़ सकता है कि अगर ऐसे गिवन है तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट इससे रिलेटेड, फिर करेंगे नेक्स्ट मेथड, ठीक है।
यानी नेक्स्ट फॉर्म को सोल्व करेंगे मीन्स जिसमें हम किसको सोल्व करेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को। देखिए क्या हमारे पास लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और गिवन क्या है अंडर रूट 3x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर। अब अगर इसको देखें तो यहां पर डिग्री, एक्चुअल में इसकी डिग्री क्या है, अंदर तो 2 है लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से क्या आएगी 1। इसकी डिग्री ऊपर क्या है 1, नीचे भी डिग्री क्या है 1, 1/1 फॉर्म है। क्या आएगा आंसर, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, लेकिन इससे बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 और डिवाइड में क्या है 1, ये हो गया आंसर। क्लियर। अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो वही क्वेश्चन हो गया आपका गलत। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या हो गया गलत। क्यों हो गया गलत, क्योंकि इस बार मैंने लिमिट को ध्यान से देखो कि मैंने लिमिट को क्या दिया है। लिमिट मैंने क्या दिया, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, जबकि जब हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट। यानी इस क्वेश्चन में मुझे पहले क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या, कि मैं x को किसके इक्वल लिख दूं, माइनस वाई के इक्वल लिख दूं। x को क्या कर दूं, माइनस वाई के इक्वल। क्यों, क्योंकि x अगर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, x किस पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे, तो y फिर किस पे पहुंच जाएगा, एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, देन y टेंस टू, y किस पे पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे। किस पे पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे। और हमें क्वेश्चन इन्फिनिटी के लिए करना आता है, माइनस इन्फिनिटी के लिए नहीं करना आता। ठीक है, तो हम इसमें चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू इन्फिनिटी, x की जगह पे 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइड में क्या आ गया, माइनस वाई माइनस 2। क्या आ गया, माइनस वाई माइनस 2। एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, माइनस वाई रख दिया। अब यहां पर तो स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम है नहीं, ये माइनस तो हो गया खत्म। ठीक है, अब अगर डिग्री को देखें, डिग्री क्या हो गई, सेम। लिमिट किस पे पहुंच गई, x टेंस टू इन्फिनिटी पे। इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, अंडर रूट 3। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कहें या वाई कहें, वाई का कोफिशिएंट क्या आ गया, अंडर रूट 3 और यहां पे कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। यानी आंसर क्या आ गया, -3। आंसर क्या आ गया, -3। तो ध्यान रखना भाई लिमिट का थोड़ा सा, ये नहीं कि इक्वल होते ही बस फटाक से आंसर लिख दो, थोड़ा सा लिमिट की तरफ देख लेना कि अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना, उसको पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें। क्लियर। इसी एग्जाम्पल के साथ हमारी जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्विंग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सोल्विंग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म को हम कैसे सोल्व करते हैं, वो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसके लिए एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी क्लियरिटी आती है, कंसेप्ट से ज्यादा एग्जाम्पल पे अच्छा समझ आएगा हमें। ठीक है, तो सुनो देखो, जैसे ही यहाँ पे क्या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो इस टर्म पे हो गया, फिर इस पे हो गया, फिर इस पे हो गया। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर इस पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो अभी अभी हमने ये चीज पढ़ा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म था, यानी m की पावर क्या है, n की पावर क्या है। उस केस में यहां पे पावर क्या है, m ग्रेटर है किससे, n से। जब m n से ग्रेटर था तो हमारा रिजल्ट क्या था, लिमिट का इनफाइनाइट। क्या था, इनफाइनाइट। माइनस x को इन्फिनिटी यहां पे यूज करेंगे लिमिट, तो ये भी क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट, प्लस समथिंग कुछ है वो रह जाएगा। यानी क्या आ गई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ गई। क्लियर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि मेरे पास क्या हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है, तो मुझे सिर्फ एक ही स्टेप करना है। वो क्या करना है कि मुझे जो ये 2 सेपरेट टर्म है या 3 सेपरेट टर्म है जो भी हैं,
इनको ट्राई करना है एक सिंगल टर्म में बदलने की। किसमें ट्राई करना है? एक सिंगल टर्म में बदलने की ट्राई करना है। क्लियर? सिंगल टर्म में बदलने से मतलब क्या है कि इसका मैं एलसीएम तो ले ही सकता हूं। अगर यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा मेरे पास? ये टर्म तो एज इट इज, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ये एक्स स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? -4x क्यूब -4x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3। क्लियर? ये एक सिंगल टर्म बन गई। अब अगर इस फॉर्म को देखेंगे तो ये किस टाइप की फॉर्म आ गई है? लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करता हूं तो ये क्या आ गई? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गई। क्या आ गई? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसमें ये टर्म तो कैंसिल हो सकती थी। अब भी ये क्या है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। अगर मैं बेसिकली बात समझता हूं तो जैसे ही अगर मैं लिमिट इसमें डायरेक्ट पुट करता हूं, ये अभी क्या है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। और हमने ये कहा था कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है और अगर डिग्री क्या हो? सेम हो तो मेरा आंसर क्या आएगा? डिग्री क्या हो? सेम हो तो मेरा आंसर क्या आएगा? जो x की हाईएस्ट पावर है उनका कोफिशिएंट, यानी क्या आ गया? 3 आ गया। यानी क्या आ गया? 3। क्लियर हुआ? क्या आ गया? 3 आ गया। मतलब कि बेसिकली ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कोई फॉर्म ही नहीं है। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई फॉर्म ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जब ये आ गई, जो मेरे पास सेपरेट टर्म है उनको ट्राई करो कैसे भी करके एक सिंगल टर्म में बदलने की। ठीक है, जैसे ही उसको सिंगल टर्म में बदलेंगे वो या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी या 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी। और उन दोनों को करने के हम बहुत सारे मेथड कर चुके हैं। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी बन जाए हमारी। ठीक है, देखिए क्या हमारे पास एग्जांपल, इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमें गिवन है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4। अगर इस लिमिट की वैल्यू जो वो 4 के इक्वल है देन ए बी, तो ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी? ये ऑप्शन हमें गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि वो क्या होंगी। ठीक है, अब पहली चीज क्या है? x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इस फॉर्म को तो हम सोल्व कर सकते हैं। हमने यही मेथड पढ़ा था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी। क्या आएगी? इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि m की पावर m ग्रेटर है किससे? n से। न्यूमरेटर की पावर या से कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। तो क्या आएगा? इंफिनिटी। यहां से क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ गई। इट मीन्स मुझे क्या करना होगा? इसको कंबाइन करना होगा। क्या करना होगा? कंबाइन। मीन्स हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो क्या रहेगा? x प्लस 1। न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ में माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स की 1 के साथ में माइनस ए एक्स, माइनस बी की एक्स के साथ में माइनस बी एक्स, और माइनस बी की माइनस 1 के प्लस 1 के साथ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? बी माइनस बी, और ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। क्लियर? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साइड कर लेते हैं, एक्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर यहां है, यानी क्या आ गया? 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या है? x इन तीनों टर्म्स में है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस ए माइनस बी एक्स, और कांस्टेंट में हमारे पास क्या आ गया? माइनस बी प्लस 1, और ये किससे डिवाइड है? x प्लस 1 से डिवाइड है, और इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। क्या इसकी वैल्यू? 4 है। क्लियर?
अब अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखो हमने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म को तो चेंज कर दिया, अब अगर इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या बनाएगी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये पूरी टर्म किस में आ गई है, जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में तो किया था कि x टेंस टू इंफिनिटी है, ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर क्या है 2 है, या नीचे क्या है 1, मतलब m की वैल्यू ज्यादा है, तो इस पूरी लिमिट का रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट। जबकि ये क्या कह रहा है कि नहीं ये तो फाइनाइट है, इसका क्या आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर। अगर भाई ये 4 के इक्वल आना चाहिए तो सीधी सी बात ये हुई ना कि यहां पर ये जो टर्म है ये होनी ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर तो क्या हो जाएगा, यहां भी x है यहां भी x है, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा, जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो मेरा आंसर होगा। क्लियर। इट मीन्स ये जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये 0 कब होगी, x को तो मैं 0 कर नहीं सकता क्योंकि ये बोल रहा है कि x टेंस टू इंफिनिटी है, यानी 1 माइनस a जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 1 माइनस a 0 है तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब सपोज कि ये टर्म तो यहां पे है नहीं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, डिग्री यहां पर और यहां पर क्या आ गई, सेम आ गई। तो हमने क्या कहा था, डिग्री सेम है तो जो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट है वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यहां पर कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस ए माइनस बी, नीचे क्या है कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 1, और इस लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है। क्या गिवन है, 4। 1 का कोई मतलब नहीं है, इरेज कर देते हैं। क्लियर। a की वैल्यू क्या है 1, अगर a 1 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, a 1 है तो ये दोनों कैंसिल। b की वैल्यू क्या आ गई, -4, b की वैल्यू क्या आ गई यहां से, -4 आ गई। क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, a1b -4, a1b -4, सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा क्या था, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। चलिए, अगर वीडियो भाई ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ हमें समझ आ गए, ठीक है। और नहीं भी आ रहे हैं तो भी कमेंट तो कर दो, ये बता दो कि नहीं समझ आए, कोई बात नहीं चलेगा, बट कमेंट से आइडिया हो जाता है कि कैसा चल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल हम नेक्स्ट फॉर्म को स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग 1 रेज़ टू पावर इनफिनाइट फॉर्म को। ओके, तब तक के लिए बाय।